श्रोतागणों को जय श्री राम। पुरुषोत्तम रामायण पाठ में आपका स्वागत है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह, जिन्ह तिन्ह विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे ताप, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जर जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्राधानता नहीं है, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जय के। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कपाल हैं गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम्हीं से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम हैं धरहूँ पाऊ, भयो स्नेह शिथिल मुनिराऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु ने पह सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजहि सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। ज्ञान विधान सुजान सुचे, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन को, समरत यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक के अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बनि जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना।
हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं कि हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुन देखे, भये प्रेम बस विकल बिसेखी। समय समझ धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भय लीन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। तात भरत कहा तिरहु तिराऊ, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकाल अच्छे आसन दिए। त्रिहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। राम सत व्रत धर्म रत, सब कर शील सने। संकट सहत सकोच बस, कहे जो आयस दे। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच बस संकट सा रहे हैं। अब तुम तो आज्ञा दो, वो उससे कही जाए। सुनि तन पुलक नयन भर बारी, अब बोले भरत धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु सम हित माय न बापू। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में झल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बुनिध आपनु आजू। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, अजान मोह सिख देह स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहो बड़ी बाता, क्षमब तात लगी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरू अंध पे महिना प्रबाधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते।
बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। राखी राम रुख धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित करहि प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मधु मंजुल कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उसका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुकुरु निज पानी, गहि न जाय यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुन सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद दुजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वो मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी का ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नौ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेह स्नेह विसेखी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहले वर्ष के जल के संयोग से मछली व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले गुरुकुल वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वार्थी हा हरे ही हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत पोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। राम सने सकोच बस, कहा सा सोच सुरराज। रचहु प्रपंच है पंच मिले, नाहित भयो अकाज। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेरे शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाई। फेर भरत मत कर निज माया, पाल विबुध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति और कहा कि हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए।
विविध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मत फेरू, लोचन सहज न सूझ समेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धि मति सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ भारी, सो न भरत मत सकै निहारी। सो मति मोहि कहत कर भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ किति मेरे जहाँ तरन प्रकाशु। अस कहीं सारद गए विधि लोका, विबुध विकल निस मानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कर कर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात में चकवा व्याकुल होता है। जय सिया राम।